मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल क्लिंटन ने प्रतिबंध लगाया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद वाजपेयी ने अमेरिका की सरकार पलट दिया। क्लिंटन दोबारा आए नहीं, चाहे ताकत जितना लगा ले, वहां सरकार पलट दिया, भारतीयों को इकट्ठा किया। अमेरिका, आप लंदन में देखें, जिस लंदन में इन्होंने अपनी बात रखी है, वहां नरेंद्र मोदी ने सरकार पलट दिया। भारत का रहने वाला लंदन में, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। ऐसे तमाम देशों में भारत आज राजनीति कर रहा है, और भारत में पहले विदेश के लोग राजनीति करते थे। अभी अच्छा, बेसिकली गांव से आते हैं, गांव में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? ये बहुत विकास हुआ है गांव में। क्या हुआ? आप बताइए, यहाँ अगर गोरखपुर में उन्होंने एम्स बनवाने का काम किया, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किए। दोनों ये जो जुगल जोड़ी है, जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों मिल करके और इस देश प्रदेश और सभी लोगों का विकास काम करने का काम किए हैं। अच्छा। आज देखिए, ओवर ब्रिज जो है कप्तानगंज में बन रहा है, सारे रेलवे ढाला के नीचे जो है अंडरग्राउंड बसें बन रही हैं। आज यहाँ पर एयरपोर्ट कुशीनगर में उन लोगों ने काम किया और बनवाने का काम किए। इस तरह से ये बड़े बड़े भी काम हुए हैं। बिजली यही है आपके सामने, आपके सामने बिजली है। आप भी इस अंधेरे में रहते होंगे, और आज आप देखें कि आपके सामने बिजली आई है। अभी 2 घंटे बिजली गई थी, दिन भर बिजली थी। यह है विकास। सड़क आपके सामने है मेरे गांव में, इतना पानी लगता था उन सरकारों के जमाने में। सरकार ने वो विकास किया है कि सरकार को जो विकास करना चाहिए, गुंडा मवाली मफाली आज सड़कों पर दिखाई नहीं देते। सड़कें, हमारी सड़कों का जाल बिछ गया। इतना ही नहीं, सरकार का ऐलान है, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय से दिखाना चाहता हूं, और इस समय जो सरकार का ऐलान है कि अमेरिका से 4 लाख किलोमीटर अधिक सड़क बनने वाली है। राम मंदिर को जो सोच नहीं पाते थे लोग, इतना भव्य और विशाल मंदिर बन करके तैयार हो गया। धारा 370 को हटवाने का काम किए। ये बड़े बड़े काम जो देश हित में है, इस काम को लोगों के हित की काम है, और उन लोगों ने करने का काम किया है। आपने लाइन पूछ दिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किरण चंडी की अवतार लेने वाली माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन 71 से हमारी विरासत पाकिस्तान में गिराई जा रही है, उन मुस्लिम राष्ट्रों में गिराई जा रही है, और आपने कभी बोला नहीं। और राष्ट्र का प्रेम आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का, इसने राष्ट्र की हुंकार भरी। तो जो मुस्लिमों का सर्वोपरि राजा है अब सऊदी अरब का, उसने अपने राजधानी में अबू धाबी में भव्य मंदिर बनाने का काम किया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने फीता काट के कर। ये है भारत की राजनीति, और ये है व्यवस्था भारत की, और यह है नरेंद्र मोदी की व्यवस्था कि उसने झुका दिया। क्या नाम पड़ेगा चाचा? लल्लन मल। चाचा, कैसे देखते हैं इस बार मोदी जी आएंगे या फिर से इंडी गठबंधन आएंगे? इस बार मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि विकास के नाम पर आएंगे। हाँ। देश के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए आएंगे। हाँ। कौन सा काम कर दिए विकास के? बहुत सा काम उन्होंने किया है विकास के लिए। हाँ। हाँ। थोड़ा सा 1-2 काम बताइए। गरीबों के लिए उन्होंने प्रत्येक घरों में शौचालय बनवाने का काम किए। हाँ। अंशुमान कार्ड के माध्यम से गरीबों के बच्चों को या लोगों को इलाज कराने की व्यवस्था उन्होंने कराया। हाँ। गरीबों के लिए राशन बंटवाने का काम उन्होंने किया। हाँ। कोरोना काल में भी लोगों को, किसी को खाली पेट सोने नहीं दिए, सबको भोजन देने का काम किए। ये सारी बातें उनकी हैं, जिसको आज जनता समझ। राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों की सरकार नहीं है, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी। किसानों के लिए उन्होंने सम्मान निधि दे करके और किसानों का सम्मान किए हैं। खाद बीज और जैसे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग के लिए वो हर 4 महीने में 2000 रुपए का व्यवस्था उन्होंने किया है। किसानों का सम्मान है ये। किसानों के लिए तो काम किए हैं वो। अच्छा, बेसिकली गांव से आते हैं, गांव में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? ये बहुत विकास हुआ है गांव में। क्या हुआ? आप बताइए, यहाँ अगर गोरखपुर में उन्होंने एम्स बनवाने का काम किया, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किए। दोनों ये जो जुगल जोड़ी है, जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों मिल करके और इस देश प्रदेश और सभी लोगों का विकास काम करने का काम किए हैं। अच्छा। आज देखिए, ओवर ब्रिज जो है कप्तानगंज में बन रहा है, सारे रेलवे ढाला के नीचे जो है अंडरग्राउंड बसें बन रही हैं। आज यहाँ पर एयरपोर्ट कुशीनगर में उन लोगों ने काम किया और बनवाने का काम किए। इस तरह से ये बड़े बड़े भी काम हुए हैं।
राम मंदिर को जो सोच नहीं पाते थे लोग, इतना भव्य और विशाल मंदिर बन करके तैयार हो गया। धारा 370 को हटवाने का काम किए। ये बड़े बड़े काम जो देश हित में है, इस काम को लोगों के हित की काम है और उन लोगों ने करने का काम किया है। अच्छा ठीक है चाचा, क्या नाम पड़ेगा चाचा? दीनानाथ तिवारी। चाचा कैसे देखते हैं इस बार जो चुनाव का आगाज हो चुका है, 1 तारीख को चुनाव पड़ेगा आपके क्षेत्र में, कुशीनगर क्षेत्र में, क्या लग रहा है इस बार डंका किसका बजने वाला है? इस बार मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? बदलाव तो होने ही वाला नहीं है। 2047 तक बदलाव नहीं होने वाला है। विकास इस तरह बुलंदियों पर है कि जो सरकारें हमारे इसके पहले थी उन्होंने कर क्या दिया। देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, जन भावनाओं के व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विकास दिखाया, जो विश्व में अपना नाम कमाया, इस देश का नाम ऊंचा कर दिया, इसको आप देखें। बिजली यही है आपके सामने बिजली है। आप भी इस अंधेरे में रहते होंगे और आज आप देखें कि आपके सामने बिजली आई है। अभी 2 घंटे बिजली गई थी, दिन भर बिजली थी। यह है विकास। सड़क आपके सामने है मेरे गांव में, इतना पानी लगता था उन सरकारों के जमाने में। सरकार ने वो विकास किया है कि सरकार को जो विकास करना चाहिए, गुंडा मवाली मफाली आप सड़कों पर दिखाई नहीं देते। सड़कें, हमारी सड़कों का जाल बिछ गया। इतना ही नहीं, सरकार का ऐलान है, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय से दिखाना चाहता हूं। और इस समय जो सरकार का ऐलान है कि अमेरिका से 4 लाख किलोमीटर अधिक सड़क बनने वाली है, ये आप जाने। और जब इतनी सड़कें, जिस देश में यातायात की व्यवस्थाएं होंगी, जिस देश की यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, उस देश का, राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। जब हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो ईंधन कम लगेगा, ड्राइवर कम थकेगा, जो चलाने वाला है वो चालक कम थकेगा, राष्ट्र के निर्माण में वो व्यवस्था जाती है। जब व्यक्ति को थकान कम लगती है तो कार्य की योजनाएं, काम करने की योजनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। इस रूप से सरकार ने काम करना शुरू किया। अच्छा, राहुल गांधी युवा नेता हैं, कह रहे हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं के हाथ में देश को देना चाहिए, युवा देश में आएगा तो ज्यादा विकास करेगा। मोदी जी बुजुर्ग हो गए हैं। इस देश में एक बार नरेंद्र मोदी से एक बच्चे ने एक सवाल किया। सवाल उसने किया कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और इसके आगे कुछ बोलना चाहते हो? तो कहा अनुभवी व्यक्ति एक बुद्धिमान होता है कि पढ़ा लिखा ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो मोदी ने अपने 2 मिनट चुप्पी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि हमेशा व्यक्ति बुद्धिमान वही है जो अनुभवी है। राहुल गांधी कितने बुद्धिमान हैं कि अमेरिका में जाकर के लंदन में बोल रहे थे। क्या बोला उन्होंने? उनको वहां का एंकर बताता है, आप ही बताते हैं, मीडिया बताती है कि 75 में इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका यहाँ आई थी तो उनसे कहा गया था कि जरा देश के व्यवस्था के खिलाफ आप बोल दें अपने। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र के खिलाफ मुझे नहीं बोलना है। लेकिन यह व्यक्ति इसको समझाने के बाद भी लंदन में क्या बोला? आप सहयोग करें, विदेश के लोग सहयोग करें, भारत की सरकार बदल जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी और हम आ जाएंगे, आपके सहयोग से सरकार बनेगी। और भारत में जब आपके सहयोग से सरकार बनेगी तो आपकी भागीदारी होगी। क्या हम दूसरे राष्ट्र की भागीदारी चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल क्लिंटन ने प्रतिबंध लगाया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद वाजपेयी ने अमेरिका की सरकार पलट दिया। क्लिंटन दोबारा आए नहीं, चाहे ताकत जितना लगा ले, वहां सरकार पलट दिया, भारतीयों को इकट्ठा किया। अमेरिका, आप लंदन में देखें, जिस लंदन में इन्होंने अपनी बात रखी है वहां नरेंद्र मोदी ने सरकार पलट दिया। भारत का रहने वाला लंदन में, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। ऐसे तमाम देशों में भारत आज राजनीति कर रहा है। और भारत में पहले विदेश के लोग राजनीति करते थे। अभी रात को मैं टीवी देख रहा था, सीधे सीधे पाकिस्तान बोल रहा है, मेरे भाइयों आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। क्या ये देश जातिवाद वर्गवाद में चलेगा, धर्मवाद में चलेगा? क्या आप भूल गए उन गुलामी के जंजीरों को जिसने उन सारे हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों पर ईंटें लादा करते थे? सभी गुलाम थे, सबने मिलकर के देश को आज़ाद कराया। लेकिन देश को आज़ाद कराने के बाद नज़ारा क्या बदला? नज़ारा क्या बदला? नज़ारा यही बदला कि 2-2 पाकिस्तान हो गए। 2-2 पाकिस्तान हुए। 71 की लड़ाई में बंगाल को बांग्लादेश बना दिया।
बांग्लादेश बना दिया। और बांग्लादेश कितना विकास कर रहा है आज पाकिस्तान की मीडिया जब पाकिस्तान में पूछती है तो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे पीछे आज़ाद हुआ, वो कितना विकास कर गया, हम कहाँ हैं। वही चीज आप लाना चाहते हैं यहाँ, यही राहुल गांधी लाना चाहते हैं कि देश दूसरे देश की राजनीति हावी हो मेरे देश में। राष्ट्रवाद का प्रेम सर्वोपरि है, इसलिए नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, कब रहेगी? जिस युवाओं की बात आप कर रहे हैं, 65% युवा है देश में, लेकिन युवाओं ने अपनी सरकार लाई है। जुआ आज किसके तरफ जा रहा है? जुआ नरेंद्र मोदी का मुरीद है, जुआ राहुल गांधी का मुरीद नहीं है। जुआ जरूर हैं, दिखा रहे हैं कि हम जुआ हैं, लेकिन दिमाग उनका कहाँ चला गया? बच्चे का दिमाग आप काम करेंगे, राजनीति का दिमाग काम करो। न्याय यात्रा निकाले थे, फिर से आपका न्याय यात्रा में कितने लोग कह रहे हैं युवा है हमारे साथ आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं उनका जो दिमाग है, मतलब मैं तो बहुत अपभ्रंश की बातें नहीं कह सकता। न्याय की यात्रा उन्होंने निकाली थी, लेकिन न्याय की यात्रा में आपने देखा होगा टीवी दिखाया, टीवी पर भी आप देखे होंगे न्याय की यात्रा उनकी कैसी न्याय की यात्रा है और कैसा संस्कार है। एक तरफ आप मंदिर में जाने से गुरेज करते हो और दूसरी तरफ आप मंदिर में जाते हो, टीका लगाते हो, पूजा करते हो, फिर निकलते हो, उसको पोंछ लेते हो, ये काम करते हो। यही है न्याय यात्रा आपकी। आप अगर न्याय की यात्रा की बात करते हैं तो न्याय की यात्रा क्या है? आपके लिए सभी धर्म वर्ग के लोग एक समान। देश की व्यवस्था का न्याय दिया नरेंद्र मोदी ने। अच्छा ठीक है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि आप सुनवाई रोज करो, व्यवस्थापक मैं हूं, जिस आतंक से आप डरते हो, जिस व्यवस्था से डरते हो, डरो नहीं, परिंदा पर नहीं मारेगा, सुरक्षा की गारंटी हमारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा और फैसले के बाद नरेंद्र मोदी ने और योगी की सरकार ने व्यवस्था दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, जो देशवासियों के भावनाओं का आदर हुआ। विश्व में हमारे भावनाओं का आदर हो रहा है। एक मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन आपने लाइन पूछ दिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंडी की अवतार लेने वाली माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन 71 से हमारी विरासत पाकिस्तान में गिराई जा रही है, उन मुस्लिम राष्ट्रों में गिराई जा रही है, और आपने कभी बोला नहीं। और राष्ट्र का प्रेम आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का, इसने राष्ट्र की हुंकार भरी। तो जो मुस्लिमों का सर्वोपरि राजा है अब सऊदी अरब का, उसने अपने राजधानी में अबू धाबी में भव्य मंदिर बनाने का काम किया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने फीता काट के कर। ये है भारत की राजनीति और ये है व्यवस्था भारत की, और यह है नरेंद्र मोदी की व्यवस्था कि उसने झुका दिया। अभी नहीं, इतना ही नहीं, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, गांधी की राजघाट पर प्रतिमा लगी हुई है ना श्रद्धांजलि के लिए, कभी आपने देखा है? आप मीडिया है? अच्छा ठीक है चाचा, आपने जो वहाँ विदेशी व्यवस्था के लोग गए थे? नहीं गए थे, लेकिन जब भारतीय मंडपम में G20 का उसने अधिवेशन किया तो सबसे क्या कहा, सभी राष्ट्राध्यक्षों से, मेरे देश में एक मेरे देश के ऐसे पुरोधा जिनके आंदोलन से अंग्रेज उखड़ गए, चले गए, भारत आजाद हुआ। आज आपको मैं वहां ले चलता हूं, और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाने से इनकार नहीं किया, और सबने जाके मत्था टेका महात्मा गांधी पर। कांग्रेस तो थी, उसी महात्मा गांधी की कांग्रेस है, लेकिन उसने क्यों नहीं कर दिया 55 सालों में? उसको भी करना चाहिए था, अपने नेता के लिए करना चाहिए था ना। लेकिन यह है नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रेम, और यह है अपने शहीदों के प्रति प्रेम, और यह है विकसित भारत का संकल्प कि आज राष्ट्र जग गया है, और राष्ट्र प्रेम के आगे तब माया नहीं चलने वाली है न्याय यात्रा की, राहुल गांधी की, वो खात्मा